वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। और आज शुरू कर रहे हैं हम एक और नया सेशन, द गौरव धवन वोकैब शो का। पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस तरीके से वर्ड मीनिंग्स को याद करना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है एंटोनिम इंडिग्नेशन का। ठीक है जी, सोच लीजिए। तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, फ्यूरी। तो ये गुस्सा होता है। अब इसका हमें चाहिए एंटोनिम, और एंटोनिम का मतलब यानी डेफिनेटली हमें गुस्से का कुछ उल्टा चाहिए, यानी शांति। और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। ठीक है जी, तो इसी वजह से ये इसका एंटोनिम है। तो अब वर्ड्स सारे के सारे वैसे आपके सामने। एनिमोसिटी हमने किया है, ये नफरत है। और इंडोलेंस का मतलब केयरलेसनेस, लापरवाही जिसे बोलते हैं। इंसोलेंस का मतलब होता है एक तरीके से बेकदरी कह दो, आप बेकदरी कह दो, डिसरिस्पेक्ट कह दो, इंसल्ट भी कह ही सकते हैं। चलो जी, अपने पास अब इतनी भी स्टोरी है। देखो जी, इंडिग्नेशन, तो इसकी स्टोरी अपने बना सकते हैं। इंडी को तो अपने बना सकते हैं हिंदी, और नेशन का मतलब तो देश हो सकता है। तो मान लो एक अनाउंसमेंट हुई है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज अब नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जब से ये ऐलान हुआ है कि हिंदी को यानी हिंदी को नहीं रखा जाएगा, तो पूरा का पूरा नेशन गुस्से में आ गया है। पूरा का पूरा जो इंडिया है, मान लो, गुस्से में आ गया है कि हिंदी को हटाया जा रहा है। इंसॉलेंस, देखो ये वाला जो सोल है ना, SOL वाला, इसको मैं बना रहा हूं क्या, SOUL वाला। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा। अब इसकी स्टोरी अपने क्या बना रहे हैं, इन सोल यानी आत्मा में। देखो जी, आपके पास एक ऐसा लेंस है, ठीक है ना, ये जो LENCE को क्या बना रहे हैं, ये आपके पास एक ऐसा लेंस है जिससे आप किसी की आत्मा देख लेते हो। मतलब आत्मा में घुस के देख लेते हो कि इंसान अंदर से कैसे, उसकी आत्मा कैसी है। तो आप तो इन सोल यानी सोल में देख सकते हो, किसी की सोल में क्या है वैसा देख सकते हो। आपके पास एक ऐसा लेंस है। तो जनरली लोग आपकी हेल्प लेते हैं कि हमने रिश्ता करना है, थोड़ा पता लग जाएगी आत्मा कैसी है, लड़के की या लड़की की या सास की ससुर की, थोड़ा पता लग जाए आत्मा कैसी है। तो आप क्या है, आप में एक ही दिक्कत है, आप बेइज्जती बहुत करते हो। तो आप जो है, आपके पास एक ऐसा लेंस है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो। और आपके अंदर मतलब आप खुद इंसोलेंट हो। आप इंसोलेंट हो, और आपके अंदर क्या क्वालिटी है या क्या ट्रेट है, इंसोलेंस का। मतलब आप बहुत बेइज्जती करते हो। जो बंदा आपके पास इस काम के लिए आता है ना, तो आप उसकी इंसल्ट बहुत करते हो। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा। आज हम इस तरह के वर्ड्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। यानी चिंताग्रस्त, डीपली और सीरियसली थॉटफुल। जो बंदा बहुत ही ज्यादा मतलब गहन चिंतन में हो, कुछ सोच रहा हो बहुत ज्यादा। रेनी डेज ऑफन पुट हिम इन अ पेंसिव मूड। यानी अगर मैं यहां एक फार्मर लिख दूं, पुट अ फार्मर, यानी जो बरसात वाले दिन होते हैं ना, वो एक किसान को बहुत ही चिंताग्रस्त कर देते हैं। क्योंकि पता नहीं है बारिश कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, गड़बड़ हो सकती है। देखिए, अब बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, बड़े आराम से देखना आप। ठीक है, एंटोनिम्स के अंदर है डेफिनेटली एक सिंपल सा वर्ड हमने देख लेते, रिलैक्स्ड, यानी जो चिंता में नहीं है। स्टोरी देखिए इसकी। पेन पेन आ रहा उसमें से, और शिव को अपने बना रहे भगवान शिव। मान लो, अब स्टोरीज की क्या आएगी, मान लो एक बार
भगवान शिव आपके आगे आगे जा रहे थे, ठीक है, और आपको मतलब, और भगवान शिव जी की जेब में से, पॉकेट में से एक पेन गिर गया और वो आपने उठा लिया। अब भगवान का वो पेन है तो बड़ा डिवाइन पेन होगा। अब उस पेन के आपके घर आते ही आपकी तो किस्मत चमक गई, नौकरियां लग रही हैं, लॉटरियां खुल रही हैं, बड़े बड़े बिजनेस चल पड़े हैं। अब और बहुत थोड़े टाइम में, विद इन 2-3 मंथ्स, तो अब बहुत बहुत खुश हो। लेकिन एक दिन मान लो दैनिक भास्कर में भगवान की एक ऐड आई कि जिस किसी के पास भी मेरा पेन है वो वापस दे दो। अब आपके घर में जो है सब लोग चिंताग्रस्त हैं कि भगवान शिव को वो पेन वापस दें या ना दें, क्योंकि अगर, अब दिक्कत ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो भगवान है तो उन्हें पता ही ये पेन किसके पास है, और अगर फिर भगवान को ये ही नहीं पता कि पेन किसके पास है तो फिर वो, उन्हें खुद में ही पावर कहाँ है, तो फिर अगर उनमें पावर नहीं है तो ये पेन में इतनी पावर कहां से है। फिर उनको लग रहा है, फिर आपको लग रहा है कहीं टेस्ट तो नहीं ले रहे भगवान हमारा। तो अल्टीमेटली अब आप चिंतन कर रहे हो कि पेन वापस करें ना करें, तो बहुत ज्यादा गहराई से हम इस बात को सोच रहे हो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, क्वेश्चन है पहले आपके लिए। आपको ढूंढना है मोस्ट सिमिलर। देखो, बेविचिंग, जब एक वर्ड होता है विच, बस जब विच शब्द आ जाए ना तो कुछ ना कुछ इसका मतलब जो टोना होता है, कोई टोना वगैरह होता है ना, जादू टोना, बस उससे हो जाता है। जादू टोने से विच का मतलब होता है, क्योंकि हमने विच क्राफ्ट भी सुना होगा, ये सब इसी को ही बोलते हैं। तो विच जहां वर्ड आ गया वहां कुछ ना कुछ चुड़ैल या जादू टोने वाली कहानी हुई। तो बेविचिंग का मतलब होता है वशीकरण टाइप का, मतलब किसी को, इसको वशीकरण आप कह सकते हो, बस किसी को आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना। तो अगर कोई चीज, मतलब अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है जो कर दे, ऐसा कोई ऐसी चीज जो जादू कर दे, जो मोहित कर दे, ठीक है ना। तो इंचेंटिंग जो है ये भी ऐसा ही है, कैप्टिवेटिंग, ठीक है जी, मतलब दोनों का सेम ही है। और मैजिकल पता ही सबको। इंस्नेयरिंग का मतलब है टेक और कैच एज इफ इन अ स्नेयर और ट्रैप, यानी जाल में फंसा लेना, पकड़ लेना, जाल में फंसा लेना। सारे ही लगभग देखने में सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, यानी मोहित करना। तो जो मोहित करने वाला, ये तो फिजिकली पकड़ने जैसा है, ठीक है ना। इंस्नेयरिंग तो फिजिकली पकड़ने जैसे, जो जाल में पकड़ लेना, तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब, अब ये वर्ब है, इससे पहले जो हमने पेंसिव किया था वो एक एडजेक्टिव था, ठीक है ना। तो आप वैसे तो मैं बताई दूं आपको कि पेंसिव इज इक्वल टू सीरियस, तो आपको बहुत बार पेंसिवली वर्ड मिलेगा। तो पेंसिवली दिख जाए तो दैट इज इक्वलेंट टू सीरियसली, ठीक है। तो पेंसिवली एडवर्ब है, जैसा सीरियसली होता है वैसा ही वो है। तो ये एक वर्ब है। ही पॉन्डर्ड ओवर द क्वेश्चन बिफोर ही आंसर, यानी उसने उस क्वेश्चन पर चिंतन किया, ठीक है, आंसर देने से पहले। तो बहुत सारे वर्ड्स आपको यहां दिख रहे हैं सिनोनिम के रूप में, और इनमें से बहुत सारी स्टोरीज मैं बता भी दूंगा। पॉन्डर, तो एक तो इसको अपने बनाया पॉन्ड यानी कुआं, और इसको अपने बना रहे हैं देर, DR के ऊपर अपने क्या बना रहे हैं, देर बना रहे हैं, देर। इमेजिन करो कि एक आदमी जो है वो बहुत देर से कुएं के ऊपर चढ़ के बस यूं खड़ा है, हिल भी नहीं रहा, कुएं के ऊपर चढ़ रहा है, खड़ा है,
अब आपको भी काफी देर होगी इसको देखते हुए, आपका दिल तो कर रहा है उसको रोक दूं, पर आपको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके आवाज लगाते वो कूद पड़े। अब वो इंसान जो बहुत देर से कुएं के ऊपर चढ़ के यूं खड़ा है, तो वो क्या मजाक के मूड में है या बहुत सीरियस उसके मन में कुछ चल रहा है, वो बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहा है कि क्या कोई और मेरी लाइफ में कुछ अभी कुछ बचा है सॉल्व करने के लिए, मैं कुछ कर सकता हूं या बस, तो बहुत गहराई से सोच रहा है वो। तो जो बंदा बहुत देर से कुएं पर चढ़ के खड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा गहराई से कुछ सोच रहा है। कॉन्टेम्पलेट, देखो इसको तो अपने बना रहे कॉन, ये बन गया हमारा टेम्पल। अब ये बताने की जरूरत नहीं ये क्या है, ये प्लेट। इमेजिन करो कि आप किसी मंदिर के कमेटी के सदस्य हो, मान लो, ठीक है, आप किसी मंदिर की कमेटी के सदस्य हो और आप हर महीने वहां लंगर करवाते हो, और आप खुद जो है अभी 2 महीने पहले पूरा एक सेट पूरा एक मतलब 1000 प्लेट्स लेके आए हो, जिसके अंदर अलग अलग वो बने होते हैं, जगह बनी होती है सब्जी दाल वगैरह के लिए, ऐसी आप एक प्लेट लेके आए हो, और 1000 मतलब आप साथ गए थे जब इतनी प्लेटें 1000 प्लेट लेके आए थे। लेकिन अभी 2 महीने पहले प्लेटें लेके आए, और अब आज जब आप लंगर करवा रहे थे तो प्लेटें ही खत्म हो गई, 500 प्लेटें नहीं पूरी हो रही थी। अब जैसे ही लंगर खत्म हुआ है तो कमेटी के सारे मेंबर्स बैठे हैं और सोच रहे हैं कौन टेंपल से प्लेट गायब कर रहा है, कौन गायब कर रहा है। कैमरा लगे हैं, सब कुछ है, और कैमरा में कुछ नहीं समझ आ रहा अभी, अब ये इतनी भीड़ में कौन आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो कौन है जो प्लेट गायब कर रहा है और कैमरे में भी नहीं आ रहा। सब लोग सोच रहे हैं, पूरी पूरी की पूरी कमेटी के लोग सोच रहे हैं। देखिए, रूमिनेट का मतलब ना वैसे जुगाली करना भी होता है, इसका एक मतलब जुगाली करना होता है। जैसे गाय भैंस जो है वो थोड़ा सा चारा खाती है, बाद में वो क्या है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ सोच रही है, जब वो ऐसे जुगाली कर रही होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रही है, ठीक है। तो रूमिनेट को अब अपने ऐसा बना रहे, इसको अपने रूम कह सकते हैं, रूम, और इसको मिनट भी कह सकते हैं, मिनट, और आप इसको मी कह सकते हो, मी, और नेट भी कह सकते हो। मान लो एक ऐसा लड़का है, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, और एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज्यादा बदनाम है, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है, और वो लड़का आपको आके बोल रहा है कि मुझे कल कुछ मिनट के लिए तेरा कमरा चाहिए, और उस टाइम तुझे कमरे से बाहर जाना होगा, ठीक है, मिल जाएगा मुझे। तो आप अब सोच रहे हो, तो पूछ रहे हाँ भाई बता मिल जाएगा मुझे, तो आप सोच रहे हो, देखता हूं। तो रूम वो मांग रहा है कुछ मिनट के लिए, तो आप कह रहे हो सोच रहा हूं। या कोई इंसान आपको आपके रूम में आना चाह रहा है, यार मैं तुम्हारे रूम में आना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि ना तुम्हारे यहाँ नेट की स्पीड बढ़ जाती है, मैं आ जाऊं। अब आप सोच रहे हो, रुक जाओ, सोचने दे, ठीक है ना, रूमिनेट। ओके, अब 2 वर्ड्स हमारे पास और है, एक है मूल, एक है म्यूज। इसको तो हमने बना रहे हैं मूल, जैसे ना मूल रकम होती है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, म्यूज के वर्ड में बना रहे हैं माउस, ठीक है। स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। इमेजिन करो कि एक बार आप एक अपने घर से किसी चूहे को निकाल रहे थे, बहुत बड़ा चूहा था वो, आप उसके पीछे भाग रहे थे, यानी कोई अपना जूता वगैरह लेके, चप्पल वगैरह लेके उसके पीछे भाग रहे थे, और वो चूहा काफी बड़ा था, और वो आपके घर से जब निकल रहा था, यानी आप उसके पीछे भाग रहे थे, तो डेफिनेटली वो चूहा जो जितनी स्पीड से भाग रहा था ना, वो सामने वाले घर में जाता। तो सामने वाले घर वाला जो सामने वाले घर का जो आदमी था वो देख रहा था, अब आपकी वैसे भी उनसे नहीं बनती, तो उसको गुस्सा था भी, अच्छा हमारे घर में चूहा आ रहा है। तो उसने भी क्या किया, अपना जूता निकाल के और बिल्कुल सही निशाना मारा। जैसे ही वो चूहा, मतलब अभी तो वो आपके ही घर में था, तो उसने पहले ही निशाना मारा, अभी चूहा आपके घर के अंदर ही था, निकला नहीं था, आपकी 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 बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी घर की, तो उसने इतनी जोर से दूर से जूता मारा कि चूहा मर गया।
अब आपने उसको कहा कि ये तो हमारा पालतू चूहा था। वो कहता क्या बात कर रहे हो भाई साहब, वाह। तो आपने कहा वाह वाह नहीं, 10,000 का चूहा था ये। तो अच्छा कहता तो फिर आप क्यों निकाल रहे थे? तो आपने कहा मैं निकाल कहाँ रहा था, मैं तो उसको डरा रहा था कि वापस आ जा वापस आ जा, ऐसे गली में कोई व्हीकल के नीचे आ जाएगा, मैं तो उसको डरा रहा था भी वापस आ जा। तो वाह भाई साहब वाह। तो आपने कहा 10,000 देने पड़ेंगे, हमारा पालतू चूहा था। तो अब कोई इलाज नहीं इस चीज का। तो अब केस कर दिया आपने, और अब जज को भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहानी है। अब इस केस को 10 साल हो गए हैं। अब जो नया जज आया उसको ज्यादा परवाह नहीं, वो तो सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया जो मूल था वो 10,000 था। आज 10 साल बाद मौका दे रहा हूं आपके, जो आपका सामने वाला जो जिस घर में चूहा जा रहा था उस इंसान को जज बोलता है कि मैं मौका दे रहा हूं, या तो इनके 10,000 दे दो, आज मूल दे दो, बस ब्याज तो छोड़ो, 10 साल हो गए केस को, नहीं तो आज की आज इन्हें इनका मनपसंद कोई चूहा पसंद करवा दो, अगर इन्हें आता है तो। अगर इसके बाद कभी तारीख पड़ी तो सीधा 20,000 रुपए लगेंगे। तो आपका पड़ोसी जो है वो जज को बोलता है सर मुझे सोचने का टाइम दो, अब मेरे को थोड़ा पूरा दिमाग लगा के सोचने दो कि मुझे मूल देना है कि माउस पसंद करवाना है। ठीक है ना, मूल दूं या माउस पसंद करवाऊं, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। ओके जी, देखिए क्वेश्चन आपके लिए एक और है। रैपेसिटी, सिमिलर बताना है इसका। देखिए इसका सिमिलर है ग्रीड, यानी लालच, और थोड़ा बहुत नहीं जबरदस्त लालच है ये। ठीक है, तो रैपेसिटी नाउन है, इसकी भी अपन एक स्टोरी बना दी है। रा पा, मान लो आप एक ऐसे, आप तो नहीं, चलो मान लो एक ऐसा शहर है जिसका नाम है रापा। रा पा, रा का मतलब राशन मान रहे हैं, पा का मतलब पानी, यानी यहां के लोग, रापा शहर के लोग इतने लालची हैं कि अगर ये आपको पानी भी पिला रहे हैं ना तो समझ लो इनको आपसे कोई मतलब है, इनको कुछ लालच है। बिना लालच के किसी को पानी नहीं पिलाते, और अगर ये किसी को अपना राशन खिला रहे हैं तो समझ लो बहुत तगड़ा कोई लालच छुपा है, तो बहुत लालची लोग हैं, लालच। चलिए, सेम कैटेगरी गहराई से सोचना वाले, अभी हम वाली साइड हम चल रहे हैं। देखो ब्रूड का एक मतलब तो क्या होता है, यही वाला, ठीक है, बहुत ही गहराई से सोचना। इसका एक मतलब मंथन करना, किसी चीज के ऊपर बार बार विचारों का मंडराना, मतलब कुछ विचार अगर आपके माइंड में चल रहे हैं, मंडरा रहे हैं, उसको भी बोलते हैं। और इसका एक मतलब ना अंडे देना जैसा भी होता है, मतलब अंडों के ऊपर बैठना, उनको गर्म करना, वो भी होता है। तो सिट वर्ड आ रहा है, सिट, सिट करना, इंक्यूबेट करना, हैच करना, अंडे देना टाइप का। तो एक मीनिंग इसका वो हो सकता है, तो ध्यान रखना उस सेंस में ये सिनोनिम्स आ गए हैं। ठीक है ना, बाकी तो जितने भी इसके जो सिनोनिम्स है वो सारे वही वाले ही हैं, मुल, म्यूज, पॉन्डर, कॉन्टेम्पलेट, वो वाले ही इसके सिनोनिम्स हैं, तो ध्यान रखना। ब्रूड को अपने क्या मान रहे हैं, बारूद। ठीक है जी, बारूद। देखो जी, जब भी आपको कुछ गहराई से सोचना होता है ना, जब भी आप कुछ गहराई से सोच रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने बिस्तर पर बारूद बिछा देते हो और उसके ऊपर बैठ जाते हो, बस। अब आपको किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि घर वालों को पता है कि जब आप बारूद पर बैठे हो ना तो जरूर बहुत ही गहन चिंतन में हो। तब घर में सब कुछ सारे चुप हो जाते हैं, भैया बारूद पर बैठे हैं। अब घर में चू चा ची कहीं कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आप बारूद पर बैठे होते हो तो बहुत गहन चिंतन कर रहे हो, और अगर कोई ची चा की तो फटोगे, बारूद की तरह ही फटोगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। डेज्ड, ठीक है, मीनिंग है इसका शॉक्ड जैसा। देखो हमारे यहाँ पे दहेज को, हमारे यहाँ पे दहेज को ना
दाज कहा जाता है। वैसे भी बहुत दुकानों पे दाज वरी लिखा होता है ना, दाज वरी का सामान। तो दाज का मतलब दरअसल दहेज होता है। ठीक। अब मान लो आपकी शादी हो रही है या आपके भाई की किसी की शादी हो रही है, इतना दहेज मिला है, इतना दहेज मिला है, A to Z, ए से लेके जेड तक का सारा सामान दिया उन्होंने। मतलब बस जो एक मियां बीवी को सामान चाहिए, ए से लेके जेड तक सारा सामान दिया है। और मतलब आपके जो चाचे ताए भुआ और इन सब के जो लड़के हैं, इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और जिनको आपके भाई के मुकाबले में कुछ नहीं मिला इस हिसाब से, तो उस अकॉर्डिंग तो वो सबके यहाँ शॉक्ड। ओ माय गॉड, उसे इतना मिल गया, A to Z सामान मिला है दाज के अंदर, तो सब लोग क्या है, शॉक्ड। एक और क्वेश्चन देखिए जरा आंसर इसका। फारदेस्ट का मतलब आपको अपोजिट वाली साइड में जाना है, कुछ ऐसा जो अपोजिट हो मीनिंग में। ठीक है जी, चलो। एफीमरल का मतलब होता है जो चीज थोड़ी देर के लिए, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये डेफिनेटली टेम्पोरेरी होता है, ये जो चीज है ये टेम्पोरेरी होती है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, परमानेंट। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब हम एक अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है एकदम से या अचानक से गिरना या गिरावट, क्योंकि नाउन भी है वर्ब भी है इनमें से काफी। तो गिरावट या गिरना एकदम से और सडनली, ठीक है ना, बहुत ऊपर से। द एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब होता है करतबबाज, जो करतब दिखाते हैं ना लोग, ठीक है। प्लमटेड इनटू द नेट, यानी फॉर एग्जांपल जो सर्कस दिखाने वाला था, वो आर्टिस्ट जो था, वो एकदम से गिरा नेट पे। आपने देखा होगा नीचे नेट लगा होता है, तो इसका मतलब एकदम से किसी का क्रैश हो जाना, डिक्लाइन, डिसेंड, डिप, डाइव, ड्रॉप, सारे ऐसे वर्ड्स हैं। और एंटोनिम फिर क्या हो गया, एकदम से चढ़ना, किसी चीज का एकदम से उठ जाना। तो प्लमट नाउन आ जाएगा तो गिरावट हो जाएगा। देखो एक बड़ी कॉमन सी बात बता रहा हूं आपको, ड्रॉप, फॉल, डिप, ये जो वर्ड है ना, ये नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन की जो डिक्रीज, डिक्रीज जो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना, ये भी नाउन हो सकता है। अब देखिए प्लमेट, इसकी स्टोरी क्या बना रहे हैं अपने, इसको तो अपने बना रहे हैं पल्लू, और मैट को अपने एक बार क्या बना रहे हैं, मैट यानी दरी बना रहे हैं, एक बार स्टोरी बना रहे हैं याद रखने के लिए। देखो जी, अब जयपुर में जैसे, अब मैं तो हूं राजस्थान श्री गंगानगर से, और हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक बहुत मशहूर शहर है पल्लू, उसका नाम पल्लू है। अब हमने तो इसलिए मशहूर कर दिया क्योंकि हमारी स्टोरी में आ गया है। तो उस शहर के अंदर सिर पर पल्लू रखना, दुपट्टा रखना कंपलसरी। अगर आप सिर पर पल्लू नहीं रखोगे ना, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, पल्लू रखना ही पड़ेगा। अगर आपने पल्लू नहीं रखा तो ऊपर से आकाश से मैट गिरती है एकदम सिर पे, एकदम से गिरती है, ठीक है ना, मैट दरी जिसको बोलते हैं, एकदम से गिरती है। अब मान लो मैं ये बात आपको बोल रहा हूं तो आपको भी मतलब मजाक लग रहा है, ऐसे ही मान लो मेरे कुछ स्टूडेंट्स को भी मजाक लगा, तो हमने एक बस की और पल्लू चले गए। मैंने तो भैया ढंग से सिर पे पल्लू कर लिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से घूम रहे हैं, बन रहे हैं शाहरुख खान। सर देखो कितना अच्छा मौसम है, सर देखो कुछ भी नहीं हो रहा सर, आप तो कह रहे थे ये वो। तो अब एक बार मान लो मैट नहीं गिरा,
अब वो और खुल के कह रहे, देखो सर कुछ भी नहीं गिरा, कुछ भी नहीं गिरा, और ऊपर से एकदम से पलंग गिरा। जो जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके ऊपर सीधा पलंग, और बच गए वो एकदम से, फटाफट पल्लू बांध लिया और साइड में हो गए। तो वो कहे कि सर आपने तो कहा था कि पल्लू नहीं गिरने से दरी गिरेगी, ये तो सीधा पलंग ही गिर गया। तो अभी हम जो वर्ड कर रहे हैं वो तो था प्लमेट, और एक वर्ड की स्टोरी मैंने आपको और बता दी इसके अंदर, प्लंज। ठीक है ना, प्लंज को अपने बना रहे पलंग, अभी आएगा ही। तो स्टोरी में दोनों वर्ड्स इकट्ठे हो गए कि वैसे तो जो लोग अनजाने में करते हैं, जिनके अनजाने में सिर से पल्लू हट जाता है उनके ऊपर तो गिरती है दरी, और जो भगवान को फिर चैलेंज करते हैं, जानबूझ के ऐसे घूमते हैं, उनके ऊपर क्या गिरता है, एकदम से पलंग गिरता है। इसमें भी पल्लू आ रहा है, देख लो, PLU आ रहा है, पल्लू। देखिए, फारदेस्ट इन मीनिंग यानी डेफिनेटली आपको एंटोनिम टाइप का ही कुछ ढूंढना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने मीनिंग और बता दिया आपको। जो चीज कंपलसरी हो, एक तरीके की अनिवार्य हो, ऑप्शनल नहीं हो, उसका उल्टा क्या होगा फिर, वॉल्यूंटरी। यानी जो एक इंसान खुद आगे बढ़ के करता है वो होता है वॉल्यूंटरी। प्लंज आ गया जी, सेम कहानी। तो डुबकी भी बोल देते हैं इसको, तो इसको अपने पलंग से याद रख सकते हैं। चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है, यहां भी आपको एंटोनिम ही ढूंढना है। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है जो बंदा बहुत ज्यादा अलर्ट हो, चौकन्ना हो, विजिलेंट हो। तो केयरलेस तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जिसको पता ही नहीं, परवाह ही नहीं। एक बंदा वो जिसका हर तरफ ध्यान है, बहुत ज्यादा इधर सब तरफ देख रहा है। देखो, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, ये देखने से रिलेटेड है। और सरकम का मतलब होता है चारों ओर। तो जो चारों ओर देख रहा होगा वो पूरा का पूरा चौकन्ना होगा। प्यूसिलैनिमस ये होता है जो लोग कायर होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं, कायर हैं, कमजोर दिल के होते हैं, उनको बोला जाता है। तो आप इसकी स्टोरी याद रख सकते हो, आपने बचपन में पुसी कैट बहुत पढ़ा होगा। यहां से आ रहा है और यहां से माउस भी आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब आपका कोई दोस्त है जो इतना डरपोक है, इतना कायर है कि वो चूहे और बिल्ली से भी डरता है। ठीक है ना, चूहे और बिल्ली से भी डरता है। रेटिसेंट का मतलब होता है जो बंदा अभी बोलने में क्या है, मूड ना हो जिसका, यानी जो बोलना, बात करने में इच्छुक नहीं है, कम बोलता हो, रिजर्व्ड हो। टंबल भी सेम कहानी है, और टंबल को एक तरीके से ना कभी कभी धोबी पिछाड़ वाला काम भी कह देते हैं। जब कपड़ों को इधर से उठा पटकते हैं ना, तो जो पटखनी होती है वो भी टंबल कहला सकता है। वर्ब नाउन दोनों का जो काम करता है। He tripped and tumbled to the ground, यानी कोई बंदा जो है वो पहले लड़खड़ाया और फिर गिर गया ग्राउंड पे एकदम से। अब अगर कोई तोतला ये बोल रहा है तो उसका मतलब वो क्या मांग रहा है, वो कंबल मांग रहा है। ठीक है ना, तो वो कंबल मांग रहा है। तो इसकी स्टोरी अपने क्या बना सकते हैं, देखो इसको अपने बना रहे हैं तुम, और इसको अपने बना रहे हैं बल। तो स्टोरी तो इसकी ये है कि मान लो आप एक ऐसी दुकान में काम करते हो जहां बहुत सारे कंबल रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, मान लो ये कंबल तय किए हुए कंबल रखे हुए हैं। अब आपको सेठ बोल रहा है कि ये जो कंबल है ना, ये जो पूरी की पूरी हीप लगी हुई है, इसको ना थोड़ा इधर कर दो, बीच में आ रही है।
तो एक तरीका तो यही है, सही तरीका तो यही कि आप एक एक कंबल ऊपर से उठाते जाओ और जहां आपको ये बनाना है वहां बनाते जाओ। पर आपने सोचा भी चलो इसको खिसका के इधर कर देते हैं हल्का सा। अब क्या है, आप भी जोर लगा रहे हो, आप भी बल लगा रहे हो, और एक दुकान में लड़का एक और है वो भी बल लगा रहा है, वो इधर से इसको खींच रहा है। अब क्या है, यहां आप खड़े हो, अब आप इसको इधर से खींच रहे हो, ये इसको इधर से धक्का मार रहा है। अब ये वाला जो बंदा है ना, ये आपको बोल रहा है कि तुम बल नहीं लगा रहे, सारा बल तो मैं ही लगा रहा हूं। तो आपने कहा भैया मैं सोच समझ के बल लगा रहा हूं, तो कह रहे नहीं नहीं तुम बल नहीं लगा रहे। तो आपने जैसे ही इधर से जोर से खींचा, ये सारे के सारे इसके ऊपर ही गिर गए, अचानक सारे गिर गए। तो जब उसने कहा कि तुम बल नहीं लगा रहे, तो जब बल लगाया तो सारे अचानक से गिर गए। तो आपको टंबल से कंबल याद आ जाएगा, आपको कहानी याद आ जाएगी। ऑब्सक्योर, आपको इसका भी बड़ी दूर का मीनिंग बताना है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी जो चीज क्लियर ना हो, ठीक है ना। तो जैसे इसका मैं एक सिनोनिम बता देता हूं, वेग, चीज क्लियर ना हो। और फिर इसका सीधा सीधा एंटोनिम आ ही रहा है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एप्ट यानी जो चीज एकदम सुटेबल हो, ओके हो एकदम। एक ना वर्ड, जो टंबल वर्ड अपन ने किया था ना, इसके साथ एक वर्ड अपने और बता देता हूं मैंने, स्टंबल। स्टंबल के दो मीनिंग है। वर्ब का मतलब होता है ठोकर लगना, लड़खड़ाना, अचानक किसी से मुलाकात हो जाना, अचानक मुलाकात हो जाना, मुलाकात या भिड़ना। अचानक, क्योंकि अपने अचानक किसी चीज से भिड़ते हैं तभी ठोकर लगती है, ठीक है। और ये जो चीज है जब नाउन हो जाती है तो ये सिर्फ ठोकर हो जाती है और सिर्फ एक भिड़ंत हो जाती है। देखिए, इस एस को अपने बना रहे हैं एक बार इस, और इसको अपने बना रहे हैं कंबल। तो इमेजिन करो कि अब मान लो एक बार आप खुद ही मान लो कि आप तोतले हो और आप किसी धर्मशाला में ठहरे, और धर्मशाला भी ऐसी जिसके अंदर जो है बहुत भीड़ है, और एक ही बहुत बड़े हॉल के अंदर सब लोग पड़े हैं, सो रहे हैं। रात का वक्त था, लाइट ज्यादा थी नहीं। अब आप कोई पानी वानी पीने उठे, तो अब अंधेरा था, तो जब आप सोए थे तो आपने देखा था कि आपके आसपास कोई इतनी भीड़ नहीं थी। तो जब आप उठ के जैसे ही जाने लगे तो एकदम से रास्ते के अंदर किसी ने कंबल रख दिया था, और कंबल से आपको ठोकर लगी और आप एक किसी और के ऊपर जाके गिरे। अब जैसे ही आप गिरे तो आपने कहा अरे ये इस कंबल तो किसने रख दिया रास्ते में, तो इस कंबल तो किसने रख दिया रास्ते में। तो अब जैसे आपने ऐसा बोला, क्योंकि आप गिरे, इस कंबल को किसने रख दिया, तो अब जिसके ऊपर गिरे वो दरअसल वो आपका कोई बहुत ही पुराना और जबरदस्त दोस्त था। तो उस कंबल की ठोकर से आपकी मुलाकात किससे हो गई, एक बहुत ही पुराने दोस्त से हुई, बहुत ही पक्के दोस्त से हुई, ठीक है। स्टंबल। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्लम्प। स्लम्प वैसे बड़ा ही कॉमन वर्ड है। मंदा, मंदा, देश में देखो मंदा चलता रहता है। देखो जी, स्लम्प का मतलब वही, या तो गिरना अचानक से, और अगर ये नाउन हो तो फिर ये मंदी हो जाती है, गिरावट हो जाती है। शी फेंटेड एंड स्लम्प्ड टू द फ्लोर। फेंट का मतलब होता है एकदम से चक्कर आ जाना,
और वो मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो जाना और उसके बाद गिर गई। और मंदी तो है ही, यानी ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेट जो होती है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और लो प्राइसेस एंड लो लेवल्स ऑफ ट्रेड हो जाए। ठीक है, प्राइसेस तो सब चीज के गिर जाए। यहाँ प्राइसेस का मतलब दाल सब्जी की नहीं है, जनरली जो मंदी जब आती है यानी प्रॉपर्टी में मंदी हो जाती है। इकोनॉमीज बीन इन अ स्लम सिंस लास्ट ईयर। इसका उल्टा क्या होता है? बूम। ठीक है, बड़ा कॉमन वर्ड है इसका, रिसेशन। इसको हमने बना रहे हैं सल्लू, यानी सलमान खान। मान लो सलमान खान को एमपी बना दिया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी हीरो हीरोइंस जैसे सचिन है, इनको एमपी बना देते हैं, तो इसको भी, सल्लू को भी एमपी बना दिया। अब जब से सल्लू पॉलिटिक्स में आए तब से सल्लू की जो कीमत है फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल ही गिर गई। सल्लू के एमपी बनते ही सबने सोचा वो सब सल्लू समझ लो हो गया, तो बस वैसे ही जो है उसकी कीमतें जो थी जबरदस्त गिर गई और सल्लू के करियर में क्या आ गई? मंदी, जबरदस्त मंदी आ गई। कोई काम ही नहीं दे रहा सल्लू को। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, दे रहा हूं मैं आंसर फिर। पेन्यूरी का मतलब होता है कंगाली, तो कंगाली का उल्टा फिर क्या होगा? वेल्थ, खुशहाली, पैसा। ठीक है, स्टम्बल वर्ड मैंने आपको बता ही दिया। He has bones so brittle, यानी उसकी जो हड्डियां हैं वो इतनी नाजुक हैं कि अ माइनर स्टम्बल, एक छोटी सी ठोकर जो है एक सीरियस ब्रेक कर सकती है उसकी हड्डियों में। ठीक है ना? ओके गाइस, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। पूरी उम्मीद है कि मैंने तो पूरी कोशिश की है मजा दिलाने की और मजा आया भी होगा। सो गाइस, जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया नोट्स बना के और आप इस वोकैब को याद कीजिए और इस ऐप को शेयर करो, इस कोर्स को शेयर करो और एक पैसेज जरूर रोज का पढ़ा करो, एक पैसेज जरूर पढ़ा करो ताकि बाकी सब कुछ अपने आप इंप्रूव होता रहता है। तो पैसेज की अगर आप हैबिट बना लोगे तो वोकैब अपने आप और भी अच्छी हो जाएगी। ये वर्ड्स जो हम कर रहे हैं आपको दिखेंगे। चलो जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।